माँ से नफरत। एक कहानी जिसे हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आपका स्वागत है जिद्दी सोच ओरिजिनल्स पर, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां और जीवन की सच्चाइयां लेकर आते हैं जो दिल को छू जाएं, आंखें नम कर दें और सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी नफरत की, लेकिन वही नफरत जो धीरे धीरे बदल गई माँ के लिए सम्मान और गहरी कृतज्ञता में। यह कहानी हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, हर उस इंसान को सुननी चाहिए जिसने कभी अपनी माँ के प्यार और सख्ती को गलत समझा हो। तो चलिए दोस्तों, डूब जाते हैं इस भावनाओं से भरी सच्ची कहानी में। मुझे अब भी याद है वो दिन जब मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता से अलग कर मेरी मौसी के घर भेज दिया था। मैं रो पड़ी थी, मेरा दिल टूट गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं सिर्फ 6 साल की थी, एक नन्ही बच्ची जिसके लिए खेलना, कूदना, शरारत करना ही जिंदगी थी। पर पढ़ाई तो मुझे जैसे नफरत सी थी। मेरे छोटे से शहर में मैं अक्सर स्कूल से भाग जाया करती थी। कभी क्लास में बैठते बैठते खिड़की से झांक लेती, कभी बस्ता वहीं छोड़कर भाग जाती। मेरे शिक्षक, हाँ, बेचारे मेरे पीछे परेशान हो जाते। ट्यूशन टीचर्स तो घर पर आते ही बदलते रहते थे। कभी उनकी छड़ियां मुझ पर टूट जाती, तो कभी मैं रो रो कर घर सिर पर उठा लेती। और फिर मेरे पापा, ओह मेरे प्यारे पापा, वो मुझे बहुत मानते थे। मेरे आंसू उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। वो मुझे कभी रोता नहीं देख पाते थे, इसलिए उन्होंने माँ से कह दिया, उसे मत डांटो, उसे मत परेशान करो। अगर उसे पढ़ाई से नफरत है तो रहने दो। मुझे अपनी बेटी का चेहरा हंसता हुआ चाहिए, रोता हुआ नहीं। पापा की ये बातें सुनकर मुझे लगता था कि वो मेरे सबसे बड़े हमदर्द हैं। माँ तो जैसे मेरी दुश्मन थी। वो हमेशा कहती, नहीं, मेरी बेटी को पढ़ना ही होगा, चाहे जैसे भी हो, सैर कहती हो। माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर अभी मुझे रास्ते पर नहीं लगाया तो आगे चलकर मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने एक कठोर लेकिन बेहद साहसी कदम उठाया। माँ ने मुझे मेरी मौसी के घर भेज दिया। वो घर हमारे शहर से दूर था। वहां उन्होंने मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला दिया। ऐसा स्कूल जहां नियम सख्त थे, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, जहां मास्टर सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि हमें अनुशासन सिखाते थे। शुरुआत में मुझे वहां से नफरत थी। मुझे लगता था, माँ कितनी पत्थर दिल हैं, वो मुझे मेरे पापा से अलग करके यहाँ क्यों ले आईं? क्या उन्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? जब पापा मुझसे मिलने आते तो मैं उनकी बाहों में सिसक सिसक कर रोती रहती। पापा की आंखें भी नम हो जाती, पर माँ वही इस पत्थर में पत्थर बनकर खड़ी रहती। लोग उन्हें कठोर, बेरहम, यहाँ तक कि पत्थर दिल औरत तक कहने लगे। पर दोस्तों, सच्चाई यही है कि माँ की सख्ती हमेशा छुपा हुआ आशीर्वाद होती है। धीरे धीरे उस स्कूल का असर मुझ पर होने लगा। किताबें जो पहले मेरे लिए बोझ थीं, अब मुझे अच्छी लगने लगीं। शब्द जो पहले समझ में नहीं आते थे, अब जादू जैसे लगने लगे। क्लास में बैठते बैठते मैं ज्ञान की दुनिया में खो जाती। धीरे धीरे मेरे भीतर एक आग जलने लगी। अब मेरी आंखों में सिर्फ एक सपना था, हर हाल में प्रथम आना है। हाँ दोस्तों, वही लड़की जो कभी पढ़ाई से भागती थी, अब पढ़ाई की दीवानी बन गई थी। और ये सब सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ। वो माँ जिन्हें मैं कभी पत्थर दिल समझती थी, वो माँ जिनसे मुझे कभी नफरत थी, आज वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हीरो बन गई। आज अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ उनकी सख्ती की वजह से। अगर वो उस दिन मुझे पापा के पास छोड़ देती तो शायद मैं कभी पढ़ाई का महत्व समझ ही ना पाती। शायद मैं कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाती। अब मुझे समझ में आता है, माँ का हर आंसू, हर डांट, हर सख्त फैसला दरअसल उनके प्यार का दूसरा रूप ही था। दोस्तों, कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ चाहे कितनी भी कठोर क्यों न लगे, उनके हर फैसले में हमारे भले की दुआ छुपी होती है। आज
मैं सिर झुकाकर अपनी माँ को नयन उनकी सख्ती ही मेरी ताकत बनी। उनकी नफरत जैसी लगने वाली सजा ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद निकली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिद्दी सोच ओरिजिनल्स को, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और आपके दिल को छू जाएं। याद रखिए, माँ का प्यार भगवान के रूप से भी ऊपर है और उनकी सख्ती ही हमें जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।